नमस्कार दोस्तों। आरएस मेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो सूचना है वो सूचना क्या है, मतलब एक आइडिया बोल सकते हो आप लोग। और जो भी बच्चे आरएस मेंस दे रहे हैं इस बार, देखो भैया, सीधी सी बात ये है, आप लोग पेपर दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, और जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, सिंपल सा एक लॉजिक बताऊं तो इस बार जो आरएस में जो आरपीएससी जो है वो पेपर बना रही है, जैसे वो कोई भी पेपर हो, जो भी आरपीएससी पेपर बना रही है और बनाएगी। जैसे पिछली बार उसने आरएस का पेपर बनाया, मेंस का जो पेपर बनाया वो चारों पेपर 262 262 कट ऑफ रही। क्या गजब कट ऑफ थी वो। तो इस बार भी आपको क्या लगता है कि पेपर क्या होगा लेवल? मैं कहता हूँ बहुत टफ होने वाला है। टफ इन द सेंस कि आपके पास, आपको एक तो ये होता है कि आपको आता सब कुछ है, लिख नहीं पाते हो, और राइटिंग प्रैक्टिस की कमी होती है। एक आपके पास कंटेंट ही नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम कंटेंट है। और आपने जैसे पिछली बार वो पूछा था, ये अपने कैसे सूर्य मंदिर, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता ही नहीं है वो। राजस्थान के हिसाब से जितना बुक्स के अंदर मिलता है, 5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलता। और वो पूछा भी किस तरीके से, वो उसमें से लॉजिक निकालना है, कैसे निकालेंगे फिर? लॉजिक निकालेंगे फिर कैसे निकालेंगे लॉजिक? तो वही है। और इतना बच्चों को इतना, मतलब इस लेवल पे जाके उस समय याद नहीं रहता है, क्योंकि ये जो तैयारी होती है ये कि ये कोई ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ ज्ञान का नहीं है इसमें संबंध। इसमें व्यक्ति को सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। तो अब करना क्या है, रैंक कैसे बनानी है, और कहाँ है जो हम लोग चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो वो सीधी सी एक बात है, पेपर 4 हिंदी और इंग्लिश। लोगों के उसमें भी 70 75 80 नंबर से ज़्यादा नहीं है। इस 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे ऐसे लोगों के। बहुत मुश्किल से, रेयरली किसी के 9 90 95 तक पहुँचे होंगे। बाकी लोगों के जिनकी 262 रैंक थी, उन लोगों के 70 नंबर आ रहे हैं। तो कुल मिला के बात है, हिंदी और इंग्लिश को इसमें महत्व देना है। अभी मैं तो सिर्फ यही सूचना नहीं देने आया था, मैं तो सूचना के लिए देने आया था कि जो इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है उसके अंदर एक छोटा सा जो, जैसे आर्टिकल हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, और प्रीपोजिशंस हो गए, टेंसेस को छोड़ दीजिए, टेंसेस सबको आते होंगे जब इस लेवल पे पहुँचे हो। तो मॉडल्स हो गए, और वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और नरेशन हो गया। ये वो जो वाला पार्ट है, ये एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा कवर करवा दूँगा। सेकंड चीज़, एक ही वीडियो में, मतलब एक ही बार में, लगभग ये मान लो 1 से 1.5 घंटे थोड़ी मेहनत करनी होगी मुझे, मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर पूरा इस तरह से कवर करवा दूँगा कि क्वेश्चन तो कहीं से गलत नहीं होगा। इन जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ग्रामर वाले पोर्शन में, उसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। ग्रामर वाले पोर्शन में एक वोकेबलरी का पार्ट है जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। सेकंड चीज़ जो फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स है। थर्ड ये एक ये आ जाता है वन वर्ड एंड कंफ्यूजिंग जो मिसिंग वर्ड है। तो ये जो चीज़ें, ये वाला पार्ट तो मैं नहीं कर, वो क्योंकि ये वोकेबलरी सेक्शन है, तो ग्रामर वाला पार्ट मैं ये कवर कर दूँगा। सेकंड चीज़, करीब 25 से 30 क्वेश्चंस निबंधात्मक जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो टॉपिक्स है पूरे ओवरऑल, जो 25 से 30 क्वेश्चन, बहुत कम बताया मैंने। 25 से 30 क्वेश्चन में पर पेपर बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पेपर में जैसे हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स आ गई, सेकंड पेपर में ज्योग्राफी, एथिक्स साइंस एंड ज्योग्राफी के आ गई, तो 25 क्वेश्चन इसके मान लो। और ये सारे, मतलब जो
पब्लिकेट हो गया, पॉलिटी हो गया, इनसे जो है 20-20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगभग ये आंकड़ा जाएगा 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास। इसमें मैं टॉपिक्स बताऊंगा और वो आप समझ जाइए मैं किस आधार पे बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो इस बार थोड़ा सा फोकस आप लोग छोटे सब्जेक्ट्स में भी कीजिए। तो फिर मैं इसके लिए आपको विद इन कुछ समय दीजिए, तो उसमें मैं लगभग विद इन 1 वीक में आपको ये चीज़ें मैं प्रिपेयर करके दे दूँगा। अब ग्रामर में जो 10 से 15 या 20 नंबर का जो 10 नंबर का जो पोर्शन होता है, जिसमें सिर्फ ग्रामर आती है, जो मैंने 5 टॉपिक 6 टॉपिक जो मैंने बताए, वो मैं आपको ऐसा कवर करवा दूंगा कि चलो ठीक है, अगर आपको थोड़ा सेंस है, मतलब आपका वोकेबुलरी पोर्शन अगर एवरेज है, तो आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। और कुछ मतलब जो बच्चा भी फ़िलहाल किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और इसमें सिर्फ ये चलो चलना है, देना है, पहली बार प्री क्लियर हुआ है, अब 3-4 महीने में क्या होगा, तो उसके लिए तो वो नहीं है। ये तो जो है, जो लोग पिछली बार दे चुके हैं, जो दे रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनके लिए मेरा ये वीडियो रहेगा जो मैं डालने वाला हूँ, और जो आने वाले टाइम में जो मुझे करीब 1 हफ्ता चाहिए, जिसके लिए आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राजस्थान में एक टीचर हैं जिनका नाम मैं नहीं बोल सकता। उनके नोट्सों से लगभग 90% के आसपास एथिक्स में जो है 90% के आसपास, 95% के आसपास जो क्वेश्चन आ गए थे, मतलब। और मैं कहता हूँ कि मेरे जो नोट्स हैं उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। वो जो अतिमानस की अवधारणा वाला जो क्वेश्चन आया था पिछली बार, उसकी जो बुक्स, राइटर के जो साथ में जो बुक्स और जिसमें बुक में दी गई अवधारणा है, वो तक मेरे नोट्सों में है और थी। और वो मेरे नोट्स से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, मतलब कि यदि कोई बच्चा अगर उसको लास्ट में सुनकर भी जाना चाहे या उनको पढ़ देख लेना चाहे, तो 20 से 25 पेज भी नहीं होंगे। 20 पेज भी मतलब डिटेल में बता रहा हूँ मैं, 20 पेज 25 पेज डिटेल में बता रहा हूँ जो नॉर्मली, उनमें से सारा मेरा पोर्शन आ गया था। तो ये एक तरीका होता है कि नोट्स आप बनाए, शॉर्ट नोट्स इतना शॉर्ट मत कीजिए कि आप उसके उसके जो मोटिव है उससे ही आप भटक जाए। इतना शॉर्ट नोट्स मत बनाइए। शॉर्ट नोट्स ये मैं मेरे मेरे चैनल पे गेट ए जॉब करके एक सफलता का मंत्र करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसको आप लोग देखोगे जितने ज़्यादा लोग उसको मतलब आप एक बार उसे देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि योजना के मामले में किस तरीके से योजना का निर्धारण करना है। तो ओवरऑल ये वीडियो में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, और ये सही बताऊँ तो मैं भी खुद भी दे रहा हूँ मेंस का एग्ज़ाम, तो अच्छी रैंक के लिए ही मैं अब तैयारी कर रहा हूँ। बाकी पिछली बार काफ़ी सारा ये चीज़ें मतलब काफ़ी मतलब जो भी अभी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे और मैथ्स पे फोकस करें, मैथ्स पे भी फोकस करें और इंटरव्यू अपना दें अच्छे से। और इंटरव्यू में देखते हैं, अपना भी देखते हैं, और इंटरव्यू के बाद क्या होता है फिर इस बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। पहले तो ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी है, बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए दे रहे हैं उनके लिए वो वीडियो रहेगा। तो इंग्लिश का जो मैं ज़रूर करूँगा इतनी हेल्प, और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में, और कुछ जैसे इस बार जो आ सकते हैं जैसे थीम्स में तो आपको ओवरऑल जो नॉलेज होनी चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न में भी, निबंध में जो हिंदी का जो निबंध होता है उसमें घूम फिर कर आपकी जो नॉलेज होती है, आपके पास जो कंटेंट है उसी में से सब कुछ आ जाता है। इंग्लिश के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है राइटिंग में बच्चों को, तो राइटिंग के लिए तो टेंसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। टेंस वाला पार्ट जो कि मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल होता है, वो बस वो मतलब उसमें रटने का कुछ है नहीं,
उसमें सीधा सिंपल सा है, आपको नियम और आपको रूल्स पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कैसे व्याकरण क्या होती है ना, ग्रामेटिकल आपको मिस्टेक नहीं करनी है ना। तो वही हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वाला, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं वो उसमें आपको जो है वो आपको आने ही चाहिए। एट्थ स्टैंडर्ड, सेवन्थ स्टैंडर्ड से आपको टेंस स्टार्ट हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। तो वो अगर नहीं आता है तो वो एक गंभीर बात है, तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी आप इस बार मान लें कि इस बार फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर आपका बहुत लेवल का आने वाला है। और यदि हिंदी इंग्लिश में आपने नंबर जितने खींच सकते हो उतने खींच लीजिए, नहीं तो फिर वही है, अगर कट ऑफ 220, 225, 230, 240 तक बिक गई तो उसमें भी फिर चांस नहीं रहेगा, क्योंकि लेवल ऐसा देने वाला है आरपीएससी, जो आप एक एक नंबर, आधा आधा नंबर यदि आपको कहीं से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं आगे, और धन्यवाद, फिर मिलते हैं।